बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 चल रही है। ठीक है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसका मैंने वो चारों स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करना सिखाए थे। अब हम चलते हैं आगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर आज करेंगे 4th। okay? क्या है ये 1/x³। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन पे जाने से पहले बाइनोमियल सीरीज़ चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर नंबर 8 में करते हैं बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़। ठीक है, तो बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या थी? अच्छा, वो थी कि बाइनोमियल थ्योरम था पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, और बाइनोमियल सीरीज़ कब यूज़ होती थी? जब पावर नेगेटिव आ जाए या रैशनल आ जाए। ठीक है, तब बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होती थी। तो ये क्या थी? सीरीज़ 1 + n × x + n × n-1 over 2 factorial x² + n × n-1 n-2 over 3 factorial x³ + n × n-1 n-2 n-3 over 4 factorial x⁴ plus so on. ठीक है, that was the binomial series which was used when power is negative integer or rational number. ठीक है, पावर नेगेटिव हो या रैशनल हो तो ये सीरीज़ यूज़ होती थी। अब यहाँ पे हम ये सीरीज़ यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन के हमारे जो पहला स्टेप था, नहीं इसको पहले हमने नाम देना है लेट y = x³। पहला स्टेप हमारा क्या था? बाय डेफिनेशन का चेंज ऐड करेंगे y + Δy और इसमें आएगा, अच्छा इसको अगर हम ले जाएं, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये -3 आ जाएगी पावर रूल से। ठीक है, चेंज ऐड किया x + Δx होल पावर -3। मैंने इस क्वेश्चन के लिए बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या था? हमने डेल्टा y फाइंड करना होता है। सेकंड स्टेप में डेल्टा y फाइंड करना है, x + Δx होल पावर -3 -y। तो ये y की वैल्यू लगाई -x⁴। ठीक है, डेल्टा y। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारी बाइनोमियल सीरीज़ कब हम लगाते थे? जब यहाँ पे हम 1 लेके आते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम उसमें से कॉमन लेते थे 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो क्वेश्चन 8.1 नहीं सॉरी आगे 8.3 जहाँ पे आपका ये बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होती है, 3 या 4 है शायद। ठीक है, x हमने कॉमन लिया इसमें से। जब x कॉमन आएगा तो उसकी पावर भी साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये Δx/x⁻³ -x⁻−3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको बता देती हूँ। ये वहाँ पे भी बड़ी डिटेल में करते हैं, यहाँ पे फिर कर लेते हैं। ठीक है, x + Δx है, इसकी पावर -3 है। हमने यहाँ पे 1 लेके आना है, तभी बाइनोमियल सीरीज़ हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये होती है ना x + दिस व्हेन x > 1। साथ ये सीरीज़ के ये x की क्या होती है कंडीशन?
1। तो इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया x से, ठीक है। कॉमन तो तभी आएगा ना जब इसके साथ भी होगा x, तो उसके लिए x को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर से जब हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, मैं अभी पावर नहीं लिख रही, डेल्टा x बाय x होल पावर -3, ठीक है। क्या किया है, इस पूरे में से पावर अपनी जगह पे है, इस एक्सप्रेशन में से, अंदर वाले में से x कॉमन लिया, ठीक है। तो अब क्या है, पावर रूल से ये अगर x ये हो तो ये x की पावर भी n और y की पावर भी n, बिल्कुल यही। अब ये x की पावर भी -3 और 1 प्लस डेल्टा x बाई x की पावर भी -3, ठीक है। इस तरह जब हम यहाँ पे करते हैं तो हम डायरेक्ट x अपनी पावर लेके निकलेगा, जो कि पावर है -3 आएगी, जो यहाँ पे पावर होगी वही, ठीक है। इसका पूरा ये स्टेप है। यहाँ पे करने की आपको सारा ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि हम ये कैसे कॉमन ले रहे हैं। ये आना पता होगा तभी हम ठीक करेंगे ना, रट्टा लगा के कॉमन नहीं लेना। ये स्टेप्स हमने फर्स्ट ईयर में भी किया है, यहाँ पे फिर मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमन लेना है हमने, जो कि मैंने बता दिया, ऐसे लिया, ठीक है। अब हमने इस पे लगानी है बाइनोमियल सीरीज। सेकंड स्टेप हमारा चल रहा है, दिस इज डेल्टा वाई, ठीक है। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x पावर -3, ठीक है। 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर -3 और यहाँ पे -1, इन दोनों में से x की पावर -3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये 1, ये पूरे का पूरा, ये इधर से 1, x पावर -3। अब हम लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज, 1 प्लस क्या है सीरीज, मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3-4 टर्म इसकी आप लिख सकते हैं, ठीक है। n डेल्टा x ओवर x, ठीक है, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x स्क्वायर प्लस -3 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x पावर 3 प्लस ऑन सीरीज इस पे अप्लाई किया, ये -1 अलग से है, तो ये एंड पे ये -1, ठीक है। अब ये 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी जितनी भी सारी ये टर्म्स बचती हैं, ठीक है, आगे 4 पावर वाली आनी है, 5 वाली, 6 वाली, अप टू सो ऑन, ठीक है। उन सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। आप -3 भी जो n है वो भी चाहे तो ले लें, ठीक है, वरना उन सब में आपके पास डेल्टा x जो है वो कॉमन आएगा। इसमें आप गौर करें, इसमें -3 डेल्टा x ओवर x, ये पूरी की पूरी टर्म इन सब में आ रही है, ठीक है। इधर से एक कॉमन आ जाएगा, ये ठीक है। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, -3 इंटू डेल्टा x ओवर x, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, 1, इधर से -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये डेल्टा x ओवर x एक हमने कॉमन ले लिया, प्लस
-3 -1 -3 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी तरह जो इससे अगली टर्म होगी उसमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स क्यूब इन्वॉल्व होगा, उससे अगली में डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 4 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कि डेल्टा एक्स जो है वो हर टर्म में इन्वॉल्व होना है सिवाय इसके पहली वाली के, बाकी तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा। जी तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड स्टेप क्या था इसका, हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये -3 एक्स की पावर -3 डेल्टा एक्स ये ओवर एक्स, तो डिवाइड किससे करना है, डेल्टा एक्स से। ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और ये पूरी टर्म एज इट इज़ आएगी ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -3 -1 ओवर 2 -3 -2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल। ठीक है, सेकंड स्टेप के एंड पे क्या बनता था हमारे पास, किस बात में मैंने ज़्यादा जोर दिया था कि डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन आना है। ठीक है, मेथड आप चाहे जो मर्ज़ी यूज़ करें। ठीक है, डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन आता है सेकंड में, जो कि थर्ड स्टेप में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो उसके साथ जो डिवीजन वाला डेल्टा एक्स है जो ऊपर से कॉमन आया होता है वो उसके साथ कैंसिल होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, हमने दोनों तरफ लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लिमिट ली हमने ये -3। ठीक है, ये यहाँ से बचा, लिमिट आगे अप्लाई कर लेते हैं जहाँ पे डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में ही लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -3 एक्स पावर -3 ओवर एक्स 1 प्लस -3 -1 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये 3 एक्स की पावर, इसको अगर नीचे ले आए या इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे लेके आए तो ये एक्स की पावर 4 होगी, ये 1, और जब 3 नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो ये 1, इसमें डेल्टा एक्स पहली में इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि इससे हमने कॉमन ले लिया था। ये इस टर्म में जब लिमिट लगेगी तो ये टर्म 0। ठीक है, बाकी तमाम जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0। इसमें भी जब डेल्टा एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो ये टर्म भी 0, उससे अगली में चूँकि उससे भी बड़ी पावर है तो वो भी 0। ठीक है, तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा, तो जब हम डेल्टा एक्स की लिमिट लगाएंगे सिवाय इसके बाकी तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास dy/dx = -3 ओवर, ये ऐड करेंगे तो 1, एंड इट विल बी इक्वल टू -3 ओवर x पावर 4। y की वैल्यू हम बैक लगा लेंगे, 1 ओवर x पावर 3। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x पावर 3 = -3 ओवर x पावर 4। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको बाइनोमियल सीरीज़ की एप्लीकेशन करते हुए
ठीक है। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड जो पिछले मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, आप उसको भी चाहो तो इससे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो स्क्वायर वाला, पहले वाले में तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा ना, उसमें तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ ही तब होता है जब पावर जो है वो फार्मूला, जब हमारी n जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर वाले में तो आप वैसे करेंगे। जो सेकंड मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, उसको भी आप बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करते हुए ट्राई लाजमी करें, ठीक है। उम्मीद है आपको बाइनोमियल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्वेश्चंस में समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चंस में हम मज़ीद इस सीरीज़ को अप्लाई करने की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।